नारायण नारायण नारायण। सुख की इच्छा ही संपूर्ण पापों का आधार है, ऐसा श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते रहते थे। भारतवर्ष में पैदा होकर भी मनुष्य भगवान में नहीं लगते, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य, हम सबको आश्चर्य जरूर होगा। ऋषि मुनियों की हम संतान होने से यहाँ की मनुष्यों की बुद्धि बहुत विचित्र हो गई है, पर आज भी रुपयों में लग गए हैं। भारत में इतनी बड़ी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिससे वह संसार मात्र को निरोग कर सकती हैं। सुख की इच्छा होने से होश नहीं रहता है और मनुष्य पाप कर बैठता है। सुख की इच्छा से व्यवहार परमार्थ दोनों बिगड़ते हैं। ऐसा कोई दोष अवगुण नहीं है जो इससे पैदा ना होता हो। यदि वस्तु अपनी है तो क्या सदा साथ रहेगी? तो अपने लिए है तो क्या उसके मिलने से हमारी तृप्ति होगी? यदि अपनी असली वस्तु मिल जाएगी तो फिर अन्य किसी भी इच्छा नहीं रहेगी। यदि इच्छा रहती है तो हमारी वस्तु हमें मिली नहीं। हमारी असली भूख परमात्मा तत्व की है, उसी की प्राप्ति के लिए हम ये सत्संग करते रहते हैं। भोगी खुद बनना चाहता है और त्यागी दूसरों को देखना चाहता है, यह गलती है। आप उसे वस्तु देना चाहते हो जो त्यागी है, तो फिर आप त्यागी क्यों नहीं हो जाते? ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। यदि ज्ञान किसी व्यक्ति, ग्रंथ आदि के अधीन होता तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। ये बात कैसे सिद्ध होती? जो चाहे उसी को ज्ञान हो सकता है। पापी से पापी को भी ज्ञान हो सकता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवेलेनेव वृजनम संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी, गीता के 4 अध्याय में 36वें श्लोक में ये बात आती है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। जो शरीर वर्ण आश्रम को लेकर अपने को ऊंचा मानता है, उसे तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है? तत्व ज्ञान जड़ता के द्वारा नहीं होता है, परंतु जड़ता के त्याग से होता है। साधु, सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी आदि को ज्ञान नहीं होता, परंतु जिज्ञासु को ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में बाधक है अभिमान और कामनाओं का। जिसे धन की चाहना है वो धन से नीचा है। जो धन, विद्या, बल, बुद्धि, योग्यता आदि को लेकर अपने को बड़ा मानता है वह नीचा होता है। जिसकी हमें गरज होती है उससे हम नीचे होते हैं। जो भगवान की गरज है या चाहना करता है वो भगवान से नीचा होता है, और जो भगवान से नीचा होता है वह संसार से ऊंचा होता है। भगवान किसी को भी अपने से नीचा नहीं बनाते। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जो भगवान की गरज करता है उसे भगवान अपने से ऊंचा बनाते हैं। संसार की इच्छा रहने से ही परमात्मा की इच्छा करनी पड़ती है। संसार की इच्छा से न संसार मिलता है न परमात्मा। संसार की इच्छा मिटने पर परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, और संसार और परमात्मा दोनों की इच्छा जड़ता की इच्छा पर अवलंबित है। हृदय से नासवान का महत्व निकला है कि परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जो निरंतर आपसे अलग हो रहा है उसी से अलग होना चाहिए। जो सदा प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। संसार की जिस चीज़ को आप बड़ी मानते हैं उसका बड़प्पन यही है कि आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगी और खुद रहेगी नहीं। परमात्मा जितने सस्ते हैं, मौत भी उतनी सस्ती नहीं है। जो रहेगा नहीं उसके रहने की इच्छा छोड़ दो। नासवान की इच्छा से जितना नुकसान होता है उसका कोई पार नहीं पा सकता। फायदा कुछ भी नहीं है भैया, नुकसान कुछ भी बाकी नहीं है। अपनी धारणा से ही हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित हैं। यहाँ से मिली चीज़ यहाँ ही वितरण करने के लिए है। विचार करें, रुपये मिल जाए, इस इच्छा से क्या रुपये मिल जाएंगे? रुपये बने रहेंगे? इस इच्छा से क्या रुपये बने रहेंगे? उद्देश्य बनने के साधन स्वतः होता है। जैसे इनकम टैक्स से बचने का उद्देश्य होता है, तो तरह तरह की चोरी करना स्वतः सीख जाते हैं। नारायण नारायण नारायण।